15वां सर्ग। श्री सरोज कुंज में विहार एवं वेश रचना। अनंतर में श्री कृष्ण अशोक तरु के सुंदर पल्लव रूप कर्णभूषण व अशोक वृक्ष का नवीन कुसुम गुच्छ हस्त में धारण किए हुए उत्सुक चित्त से वहां आए तो वृंदा देवी के इंगित से पूर्वोक्त सरोज नामक निकुंज में पधारे। श्री राधा रूपा सुरधुनी गंगा में श्री कृष्ण रूप मतगंज हस्ती के आ मिलने पर सखी रूपा हंस श्रेणी सब उड़कर चली गई। अर्थात श्री कृष्ण का आगमन दर्शन कर सखियां अन्यत्र कहीं चली गई। तब जैसे प्यासा हाथी नदी में उतरकर पहले चंचल होकर सूंड से शैवाल मतलब काई और कमलों को हटा देता है, वैसे ही श्री कृष्ण ने नयन कमलों से श्री राधा का लावण्य अमृत पान कर चंचल होकर अपने श्रीहस्त द्वारा उनके कंचुकी रूपी शैवाल और निवि रूपा नलिनी को दूर कर दिया। और इधर कांता श्री राधा ने भी तंद्रा से मुंदे नयनों से स्वप्न में कांत को समीप आते देखा और उनको निवि मोचन व कुछ आकर्षण में यत्न करते जान निवारण करती हुई प्रलाप उच्चारण करने लगी। प्रलाप मुझे मत स्पर्श करो कृष्ण, तुम क्या करना चाहते हो, सोने दो, अभी तो नींद से आंखें लगी। श्री राधा निद्रावस्था में ही मृदु हास्य रोदन गदगद व अस्फुट शब्दों में दोनों हस्त हिलाती हुई निषेध करने लगी और प्रीतम के अति चंचल हस्त को अपने हस्त द्वारा हटाने लगी। इतने में वो जाग पड़ी। तथापि प्रीतम को वैसी चेष्टा करते हुए और अपने को भी वैसी ही क्रियाएं करती देखने लगी। निद्रा भंग के उपरांत श्री राधा के दोनों नेत्र तो खुल गए, परंतु मदन व मधुपान की उन्मत्तता के कारण स्वप्न व जागरण दोनों अवस्थाओं में ही उनके वचन व चेष्टाएं समान ही रही। अर्थात स्वप्न में जैसे हाथों से निवारण किया था वैसे ही अब भी करने लगी। श्री राधा के कंदर्प युद्ध में प्रतिकूल व लज्जावशतः विमुखी होने पर श्री कृष्ण ने अतिशय उन्मत्त हो बलपूर्वक उनको पराजय करने के लिए आक्रमण किया। उस आक्रमण से कौंधनी को मूक देखकर श्री राधा के नुपुर भयभीत हो आकाश में चढ़कर चीत्कार करने लगे। तब श्री कृष्ण के द्वारा सुभ्रू श्री राधा को ग्रीवा धारण करने पर उनका कंठ कुंठित होने पर भी आश्चर्य शब्द करता हुआ विनयपूर्वक श्री कृष्ण के समीप प्रार्थना करने लगा। अब निगूढ़ युगल विहार को वीर रस के रूपक में वर्णन करते हैं। यथा तब श्री कृष्ण अधर, नख, दशन, वक्षस्थल, हस्तयुगल, भुजयुगल व मुख आदि निज प्रियतम सामंत वीरों की सहायता से तथा अपने विशाल बाहु रूप दो गदाओं के द्वारा वाम्य रूप गढ़ अर्थात पुरी रक्षक प्राचीर का भेदन करके परम सुंदरी श्री राधा की देह रूपा पुरी को लूटने लगे। किस अंग से क्या लूटा, सो कहते हैं भूमि खोदकर उसमें छिपे हुए गूढ़ रत्नों के जानकार खननकार नखों के द्वारा श्री कृष्ण के हस्त युगल ने श्री राधा के कुछ कुंभ में से यौवन रत्न का अपहरण किया। श्री कृष्ण के मुख ने दशनावली द्वारा खनन करके श्री राधा के अधर से अधरामृत एवं श्री कृष्ण के वक्षस्थल ने दोनों बाहुओं द्वारा श्री राधा अंग को प्रपीड़ित करके स्पर्श रत्न हरण किया। श्री कृष्ण के कर युगल ने श्री राधा के केश कलाप को ग्रहण किया तो श्री कृष्ण के अधर ने श्री राधा के अधरोष्ट, कपोल युगल व ललाट इन 5 स्थानों में छिपाए हुए चुंबन नामक श्रेष्ठ रत्न का हरण कर दिया। अब श्री राधा के लज्जा रूप कवच के छिन्न भिन्न हो जाने से और श्री कृष्ण के अधर आदि द्वारा अपना मुख धन रूप अमृत बलपूर्वक हरण हो जाने से कांता श्री राधा भी अधिक सहने में समर्था न हो अपने नख व दशन रूप सब सामंतों के साथ धृष्टता नामक सेनापति को आगे कर अग्रसर हुई और निज पराक्रम प्रकट करती हुई महान कंदर्प युद्ध आरंभ कर दिया। तब कृष्ण कांता श्री राधा के कांत पर आक्रमण करके अपना पौरुष प्रदर्शन करने पर कांची ध्वनि के रूप में उनकी दुंदुभी बजने लगी और उच्च शीतकार के रूप में सिंहनाद होने लगा। कांता द्वारा चंचल कांत को आक्रांत होते दर्शन कर और अजित को पराजित मानकर अति मुदित हो कांता के कर्ण कुंडल रूप
दो उद्भट नर्तकों ने श्री राधा की मुक्तावली रूपा नर्तकी के साथ नृत्य आरंभ कर दिया। अगहंता श्री कृष्ण ने श्री राधा के हृदय व अधर पर जो भी रत्न थे उन्हें हरण कर अपने रत्नों के मध्य में रख लिया था। अब उन्हीं सब रत्नों को श्री कृष्ण के रत्नों के साथ श्री राधा के दशन व नख रूपी खनकों ने पुनः ग्रहण कर लिया। ये लोक रीति सत्य है कि हरण किया हुआ पराया धन अपनी कमाई को भी ले बैठता है। ऐसी धृष्टता प्रकाश करने पर भी श्री राधा में लज्जा, सौकुमार्य आदि स्वाभाविक गुणों का प्रकाश हुआ था। सो कहते हैं कि श्री राधा के मुख कमल रूप रथ पर चढ़े हुए थे सुंदर भ्रिकुटी वाले नयन रूपी दो वीर पुरुष। वे श्री कृष्ण के मुख कमल रूप सुरक्षित भंडार में से शोभा रूपी मकरंद पुष्परस रत्न को लूटने में लगे हुए थे कि इतने ही में श्री कृष्ण के नेत्र भृंग रूपी दो जनरक्षक आकर ज्यों ही सामने हुए कि श्री राधा के नयन रूपी दो वीर पुरुष भाग खड़े। तात्पर्य यह है कि श्री राधा के नयन युगल श्री कृष्ण वदनारविंद के अवलोकन में आसक्त थे, पर श्री कृष्ण के उनके प्रति दृष्टिपात करते ही वो लज्जित होकर मुदित हो गए। तब श्री कृष्ण के नयन रूपी दो वीर पुरुषों की दृष्टि पड़ते ही भयभीत होकर अग्रसर श्री राधा के नेत्र रूपी दो भट्ट भाग खड़े हुए। तब तो श्री राधा के अंग प्रत्यंग रूप समस्त सैनिकाओं में भी महान रणभंग हो गया, अर्थात शिथिलता आ गई। ललाट में श्रम जल छा गया, पर वो अलकों द्वारा ढक गया। नितंब स्पंदहीन हो गए, कुछ युगल उच्छ्वास हेतु चपल हो गए, दोनों भुजाएं शिथिल पड़ गई और दोनों नेत्र कुछ मुंद गए। तब तो श्री राधा कंदर्प युद्ध में पराजित हो श्री कृष्ण को परम आनंदित करने लगी। श्री राधा ने प्रथम तो कंदर्प नृपति के आदेश से श्री कृष्ण पर अपना आक्रमण कर बड़े यत्न से अपना पराक्रम दर्शाया था, तथापि स्वयं अकस्मात ही युद्ध के श्रम से शिथिल पड़ गई। तो इसमें आश्चर्य क्या, जिनका नाम अबला है वे तो स्वभावतः दुर्बल ही हुआ करती। उस समय वे जलधर पर स्थिर सौदामिनी की भांति शोभा पाने लगी। युद्ध श्रमजन्य स्वेद बिंदु से लिप्त स्निग्ध स्पंदन विहीन उनकी श्रीमूर्ति है। उनके अंग से वस्त्र भूषण व अन्य अन्य श्रृंगार खिसल पड़े हैं और वो बार बार जल्पना वाक्य बोलती हुई प्राण वल्लभ के अंग पर अपना अंग विन्यस्त कर अध खुले नेत्रों से किंचित निद्रिता है। श्री राधा का उदर श्वासोच्छ्वास से उठ उठकर बार बार श्री कृष्ण के उदर को स्पर्श करने लगा। क्या वो उदर श्री राधा की सेवा के निमित्त आनंद से जड़ बने हुए श्री कृष्ण को चेतन कर रहा है, ठीक जैसे निद्रित पुरुष को जगाने के लिए हाथ से धीरे धीरे सहलाया जाता है। श्री राधा की उस समय की जो मनोहारिणी माधुरी प्रकाशमान हो रही थी, उनके माधुर्य में अंग प्रत्यंगों के स्पर्शन व दर्शन के निमित्त श्री कृष्ण के हृदय में जो अभिलाषा हुई थी, वो तो श्री राधा की अंग सेविका बन गई, परंतु मृगनयनी श्री राधा की ओर से तो उनकी अंग ग्लानी ही केवल एक उनकी अंग सेविका। तब श्री कृष्ण द्वारा श्री राधा के अंग प्रत्यंग स्पर्श व दर्शन इच्छा रूप सेविका और श्री राधा की अंग ग्लानी रूप सेविका, इन दोनों के द्वारा श्री कृष्ण की अभिलाषा सिद्धि होने पर, अर्थात श्री कृष्ण की अभिलाषा में श्री राधा की अंग शिथिलता सहायक होने पर श्री कृष्ण उठे और उठकर अपने कर कमलों से प्रेम पूर्वक प्रिया के श्रम जल को पोंछने और केशकलाप व अलकावली को वस्त्र द्वारा पोंछने और संवारने लगे। श्री राधा ने अपने अंगों से विगलित अलंकारों को पुनः धारण करा देने के लिए श्री कृष्ण से प्रार्थना की, परंतु उन्होंने श्रृंगार कर देना न चाहा, कारण कि वो सखियों के आगे श्री राधा का परिहास करना चाहते थे। परंतु श्री राधा के 2-3 बार कहने पर वो उनकी वेश रचना करने लगे। उस समय श्री कृष्ण के स्पर्श से हर्ष जनित विभ्रम वसन आदिकों का उलट पुलट धारण नामक भाव उदय होने से श्री राधा निषेध करती हुई बोली, हे रमण, मैंने तुमसे क्या श्रृंगार कर देने के लिए प्रार्थना की थी? कभी नहीं। वेश रचना का व्यर्थ भ्रम छोड़ो, शांत हो। श्रृंगार से मुझे सुख नहीं होगा, क्योंकि मैं अलंकारों का भार उठाने में समर्थ नहीं हूँ। मेरा मस्तक घूम रहा है, निक सोने का समय तो दो। इस प्रकार प्रेयसी के हास्य व रोदन युक्त सुरमय वदन कमल से
अस्पष्ट अक्षर युक्त वाक्य रूपी मधु को सतृष्ण पान कर श्री कृष्ण मदन से उन्मत्त स्मित युक्त व विस्मित हुए। उधर श्री राधा कृष्ण की सेवा में ही जिनका सब सुख है, वे सेवा परा प्रिय सखियां कुंज के बाहर प्रतीक्षा में खड़ी थी। अब उन्होंने श्री राधा कृष्ण के सेवा उपयोगी तांबुल आदि वस्तु हस्त में ग्रहण करके कुंज भवन में प्रवेश किया। उन सखियों ने श्री राधा कृष्ण के प्रेम में पागल होकर तांबुल, शीतल जल, निर्मल गंध, माल्य, चरण कमलों के मृदु मृदु मार्जन, चमर बीजन आदि कार्यों द्वारा उनकी सेवा करने पर श्री राधा कृष्ण विगत श्रम हो परमानंद को प्राप्त हुए। तब श्री राधा अपने किसी एक अभिप्राय से मुस्कुराती और नैनों से इंगित करती हुई अपने प्राणनाथ से बोली, हे प्रीतम, मैं जिनके बिना सुखी नहीं हो सकती, वे सब कमल नैनी सखियां मधुपान से विहल हो कुंज ग्रहों में शयन कर रही हैं। हे रमण, तुम उनको जगा कर लाओ। यद्यपि श्री राधा को त्याग कर सखियों के साथ रमण करने की अभिलाषा श्री कृष्ण की नहीं है, तथापि प्रियतमा के परिहास पूर्वक बार बार प्रार्थना करने पर मदमत्त हस्ती जैसी पद्मिनियों के साथ रमण करने के लिए गमन करता है। वैसे ही श्री कृष्ण भी उन सब सखियों को रमण कराने के लिए पधारे। श्री राधा की कुंज से निकल श्री कृष्ण सोचने लगे, पहले किसके निकट जाऊं, ललिता के, विशाखा के या चित्रा के। इस प्रकार प्रत्येक शाखा सखी की भावना करते करते जैसे अखिल जीव देहों में एक आत्मा एक ही समय में प्रवेश कर जाता है, वैसे ही एक ही श्री कृष्ण एक ही समय में समस्त कुंजों में उतने ही रूपों में प्रवेश कर गए। तब तो जैसे युथेश्वरी राधा की स्वप्नावस्था में श्री कृष्ण गमन आदि और जागृत अवस्था में कृष्ण गमन विलास आदि लीलाएं हुई थी, वैसे ही श्री कृष्ण के साथ उन सब सखियों के कुंजों में वही मनोमुग्धकारिणी लीला होने लगी। वो लीला यहाँ भी पूर्ववत वीर रस की भाषा में वर्णन करते हैं। श्री कृष्ण रूपी प्रशस्त मल्ल ने सखी रूपिणी प्रशस्त मल्लियों श्लेषार्थ मल्लिका पुष्पों को सुख प्रदान करने के लिए परस्पर बाहु युद्ध द्वारा सबको एक ही समय में पराजित कर दिया। इतने ही में सखियों द्वारा सेविता श्री राधा क्षण काल कुंज में विश्राम कर फिर उनके साथ अपने राधा कुंड के तट पर स्थित वेदिका पर आ विराजी। जिस स्थान में यज्ञ होता है उस स्थान को बार बार धोने पोंछने पर भी जैसे वो यज्ञ स्थान जैसा ही प्रतीत होता है, वैसे ही विलास के अंत में श्री कृष्ण ने अपने कर युगल से भली भांति सब सखियों के आभूषणों को यथास्थान धारण करा देने और उनके अंगों से रति के चिन्हों को ढक देने पर भी सखियों के अंग प्रत्यंग प्रगाढ़ कंदर्प संग्राम में प्राप्त विमर्दन को सूचित कर ही रहे थे। ऐसी वे सखियां अपनी सखी श्री राधा के प्रति प्रणय कोप से भौहें टेढ़ी किए, लज्जा से अधोवदन हो, श्रम से शिथिलित भुजाओं व स्खलित चरणों से, अध खुले नेत्रों से इधर उधर से आकर श्री राधा के साथ मिलित होने लगे। तब श्री कृष्ण अकेले कुंजों में से निकल मधुमंगल आदि प्रिय नम्र सखाओं से जा मिले और फिर हास्य मुखी श्री राधा के दर्शन करते हुए हंसते हंसते सखाओं के साथ प्रियतमा के समीप आ उपस्थित हुए। उस समय वृंदा आदि की सभा में धूर्त स्वभाव वाली कुंदलता के साथ सखियों का परिहास रूप द्यूत क्रीड़ा आरंभ हुआ, जिसके सभापति हुए श्री कृष्ण। लज्जा वितरण ही उस द्यूत क्रीड़ा का दाव ठहरा। उस द्यूत क्रीड़ा में धूर्ततमा कुंदलता ने सखियों के संभोग चिन्हों को भली भांति प्रकट कर दिया, जिससे वो सब पराजित और लज्जित हो गई। अब ग्रंथकर्ता इस लीला के परम उत्कर्ष वर्णन के आवेश में उस लीला का स्पर्श अपने हृदय में होने से अपने सौभाग्य की सूचना करते हुए कहते हैं, मधुसूदन श्री कृष्ण की ये मधुर रति लीला अगाध अमृत सागर है, जो सदैव ही दुर्वगाह है, अर्थात जिसमें कदापि किसी विद्या बुद्धि या साधन के बल से प्रवेश संभव नहीं है। जो प्रेम तीर्थ में अवगाहन करने वाले हैं, उन दास्य सख्य वात्सल्य प्रेम वालों में भी जो कोई विरले मधुर रस के प्रेमी रसिक हैं, वे ही इस रस का आस्वादन किया करते हैं। तथापि जो अन्य कविजन मुझ जैसे भी इसका स्पर्श करते हैं, वे केवल अरसज्ञ तटस्थ व्यक्ति की भांति हैं। ये भी मेरा सौभाग्य है। अपने को तटस्थ कहना ग्रंथकार की दैन्योक्ति है। अनंतर विविध विलास श्रम से श्रांत होने पर भी सखियां
सेवा का अवसर प्राप्त होने पर अपनी अपनी सेवा की कामना से शीघ्र ही वहां आ उपस्थित हुई और तब श्री कृष्ण, श्री राधा और सखियां जल विहार करने के लिए सरोवर पर चले आए।